नमस्कार बच्चों। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम चर्चा कर रहे थे विश्व के अंदर जनसंख्या वृद्धि के वैश्विक स्वरूप की हमने चर्चा की। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण संपूर्ण विश्व में जो जनसंख्या संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनकी हम चर्चा करने वाले कि क्या क्या समस्याएं हैं जो जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया के कारण हमें देखने को मिलती है। तो हमारे वीडियो का टाइटल रहेगा जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या की समस्या ये हमारा आज का टॉपिक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चों, वैसे तो किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या जो होती है सबसे बड़ा संसाधन होती है, लेकिन यहाँ ये जो शब्द प्रयोग किया गया जनसंख्या की समस्या ये अधिक जनसंख्या के लिए, ऐसा नहीं कि सामान्य जनसंख्या के लिए। जब किसी क्षेत्र के अंदर उसकी वहन क्षमता जो होती है क्षेत्र की उससे अधिक जनसंख्या हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं का उदय हो जाता है। तो जब भी समस्याओं की चर्चा की जाए, जनसंख्या की समस्या की चर्चा आएगी तो आपको दिमाग में चीज ध्यान रखनी, ओवर पॉपुलेशन की, अधिक जनसंख्या की। जब जनसंख्या अधिक होगी तभी क्या होने वाली समस्याएं उत्पन्न होने वाली। तो आज हम चर्चा करते हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर जब जनसंख्या अधिक हो जाती है या हम ऐसा नहीं क्षेत्र की जो वहन क्षमता होती है उससे अधिक जब जनसंख्या की स्थिति हमें देखने को मिलती है तो उसके द्वारा कौन कौन सी समस्याओं का स्वरूप उत्पन्न होता है और वो किस प्रकार से मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है अत्यंत तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि। अत्यंत तीव्र गति से जनसंख्या, जब किसी क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक तेज गति से जनसंख्या में बढ़ाव होता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जितनी भी दशाएं होती हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। अब ये जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति से क्यों बढ़ती है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो गैप जनरेट होता है, बड़ा गैप जनरेट होता है, उसके कारण जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है। और जब जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी तो वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन होंगे, मानवीय संसाधन होंगे, जितने भी जैविक संसाधन होंगे, जितने भी अजैविक संसाधन होंगे, उन सभी के ऊपर निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। और जब ऐसी तेज वृद्धि होगी तो बहुत ही भयानक स्थिति को हमारे सामने प्रदर्शित करने वाले हैं। तो जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना ये भी जनसंख्या की एक बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है। जनसंख्या की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। और यदि ऐसी स्थिति चलती रही बच्चों तो ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2040 तक आते आते विश्व की जनसंख्या लगभग 14 अरब हो जाएगी। आज विश्व की जनसंख्या की हम चर्चा करें तो लगभग 7 अरब के समथिंग पहुंचने की ओर अग्रसर है। तो अब जब इतनी जनसंख्या है और 2040 में लगभग जस्ट डबल कंडीशन होने वाली है तो सोचो क्या कंडीशन होने वाली है। इतनी भयंकर स्थिति हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। दूसरी चीज देखिए बच्चों, सीमित संसाधन। देखिए प्रकृति ने हमें जो संसाधन प्रदान किए हैं उनकी मात्रा सीमित है। चाहे हम जल संसाधन की चर्चा करें, चाहे हम खनिज संसाधन की चर्चा करें, या जो शक्ति और ऊर्जा के संसाधनों की चर्चा करें, कोयला है, खनिज तेल है, गैस है, पेट्रोलियम है, इनकी चर्चा करें, ये एक निश्चित मात्रा में विद्यमान। लोहा है, सोना है, चांदी, जितने भी खनिज है, धात्विक हो या फिर अधात्विक, इन सभी की मात्रा निश्चित है। लेकिन जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है इन सभी संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। और अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण बहुत से संसाधन तो ऐसे हैं जो संकटग्रस्त हो गए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला समय ऐसा आएगा जब प्रकृति के द्वारा हमें जो संसाधन प्रदान किए गए हैं उनका बहुत अधिक मात्रा में दोहन होगा और अनियंत्रित रूप से जब दोहन होगा तो वो समाप्ति की ओर चले जाएंगे। आज यदि हम चर्चा ऐसे करें कि आज से 50 साल बाद में ये कल्पना की जाए कि भाई पेट्रोल भी होता था क्या 50 साल बाद, आज से 50 साल बाद,
यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मुझे नहीं लगता 50 साल की बाद की जो पीढ़ियां हैं वो इस चीज़ को देख पाएँ कि पेट्रोल भी होता था, तो समाप्त हो जाएगा, कोयला भी होता था, क्या समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में हमने इसका इतना अधिक दोहन कर रहे हैं, अनियमित रूप से अविवेकपूर्ण ढंग से इनका इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे इनकी मात्रा क्या होती जा रही, समाप्त होती जा रही है। और जब ये मात्रा समाप्त हो जाएगी तो प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका पर्याप्त मात्रा में हम पोषण नहीं कर पाएंगे और इनके जो शोषण की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो रही है उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज से 50 साल पहले चले जाओ, भूतकाल में चले जाओ, 50 साल पहले के जितने भी जनसंख्या है, आपके मम्मी पापा दादा दादी जो भी, उनसे पूछना कि आप जब छोटे बच्चे थे तब पानी की कैसी स्थिति, जल की कैसी स्थिति थी, तो उनका एक ही आंसर आएगा 50 साल पहले हमारे आसपास में 12 महीने तक नदियां बहती थी। भूमिगत जल का जो स्तर था बहुत ऊपर था। कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे कि हम एक छोटा सा गड्ढा खोद लेते थे, उसी में पानी आ जाता। और आज की चर्चा की जाए, आज हम आपसे कहें कि 12 महीने नदियां बहती थी, तो हमें सोचना थोड़ा ऐसा लगता है कि वास्तव में 12 महीने नदियां बहती थी, क्योंकि वर्तमान में पानी का जो इतना अधिक दोहन किया गया है उसके कारण भूमिगत जल बहुत नीचे चला गया है, तो हमें एक तरह से कल्पना लगती है। और आज जो पेट्रोल और कोयला उपलब्ध है 50 साल बाद में उसकी स्थिति वैसी हो जाए, क्या पता देखने को मिले या नहीं भी मिले। तो ये जनसंख्या का बढ़ता हुआ जो दबाव है और संसाधन कैसे सीमित है, तो सीमित संसाधनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने उभर कर आती हैं। और जब संसाधन कम हो जाएंगे और जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो आपूर्ति के लिए आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो नहीं पाएगी और छीना झपटी होने लग जाएगी, उपद्रव होने लग जाएंगे। कभी आपने सोचा कि हम पानी की स्वच्छ पानी की आपूर्ति कैसे होगी? ज़्यादातर शहरों के अंदर कभी 3 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 7-7 दिन के अंदर एक बार नल आते हैं और पहले पानी चारों में आराम से ऐसे मिल जाता, आसानी से मिल जाता। तो ये कल्पना है कि पहले की जो कल्पना थी आज साकार हो रही है और आज की जो कल्पना हम आगे करें क्या पता कैसी सार्थक सिद्ध होगी या निरर्थक सिद्ध होगी। तो जनसंख्या का दबाव ही तो था जिसने संसाधनों को सीमित कर दिया। एक और चर्चा करते हैं, जनसंख्या का जो सकेंद्रण होता है वो कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, यानी जनसंख्या सीमित क्षेत्रों में सकेंद्रित मिलती है। सकेंद्रण की स्थिति विश्व के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व के पर्टिकुलर क्षेत्र ही ऐसे जहां बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और बाकी क्षेत्र ऐसे जहां पे जनसंख्या लगभग न के बराबर रहती है। तो जो विशेष क्षेत्र हैं उनके अंदर जब जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति वहाँ के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। आज यदि हम पूरे संपूर्ण विश्व की चर्चा करें तो पूरे विश्व के लगभग 1/3 भाग पर पूरे विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। तो सोचिए भाग तो कितना है, 1/3 और जनसंख्या कितनी, लगभग 90%। हमारे भारत की चर्चा कर लें, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, लेकिन हमारे भारत में जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की लगभग 17.6% है। कितनी गुना अधिक हो गई, लगभग 7 गुना अधिक हो गई। अब सोचिए जब क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच का अनुपात ऐसा होगा तो समस्याएं तो उत्पन्न होने ही होने वाली। मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक तो कुर्सी है और उस पर बैठने वाले 7 लोग हैं, तो बताओ एक कुर्सी पर 7 लोग कैसे बैठेंगे? और बैठेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न होने वाली, समस्या तो आने वाली है। तो ऐसी स्थिति है, जनसंख्या का जो सकेंद्रण है वो कुछ विशेष स्थानों में हुआ है और ऐसी के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव उत्पन्न हो गया। भारत के मैदानी भाग की चर्चा कर लें या फिर जापान की चर्चा कर लें, कोरिया की चर्चा कर लें, चीन के मैदानी भाग की चर्चा, ये ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का बसाव हुआ है और जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं की उत्पत्ति हमारे सामने देखने को मिलती है। जैसे जनसंख्या का सकेंद्रण एक समस्या बनी हुई, वैसे ही बिना बसे हुए भाग भी जनसंख्या से संबंधित एक समस्या है। हमने ये कहा कि विश्व के 1/3 भाग पर 90% जनसंख्या रहती है और बाकी का जो 3/4 भाग है उसमें सिर्फ 10% जनसंख्या रहती है। तो जब किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या अधिक होती है तो भी हानिकारक होती है, लेकिन जनसंख्या जब कम रहती है तो भी हानिकारक होती है। तो विश्व के जो बिना बसे हुए भाग हैं वो भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जनसंख्या कम मिलना, प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में दोहन न हो पाना, भविष्य में मानव की जो स्थिति उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, पारिस्थितिक तंत्र का बिगड़ना, ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जो बिना बसे हुए क्षेत्रों के रूप में हमें देखने को मिलती हैं।
तो जो क्षेत्र बसा हुआ ही नहीं है उसका मानवीय दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं, वहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनसंख्या ही नहीं, बसा भी नहीं, फर्क किसको। तो बिना बसे हुए जो क्षेत्र होते हैं वो भी जनसंख्या की एक समस्या के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं प्राकृतिक और भौतिक प्रतिबंधों के ऊपर, प्राकृतिक व भौतिक प्रतिबंधों के ऊपर। भौतिक प्रतिबंध, देखिए किसी भी क्षेत्र के अंदर जो भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, तापमान है, वर्षा है, वायु का परिसंचरण है, धरातल की स्थिति है, भू संरचना है, जल की उपलब्धता, मृदा संकट, ये सभी किसके रूप में शामिल किए जाते हैं? जनसंख्या भौतिक कारकों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो जब प्राकृतिक दशाएं अनुकूल नहीं होती, भौतिक दशाएं अनुकूल नहीं होती, तो वहाँ की जनसंख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जहाँ जनसंख्या का पर्याप्त मात्रा में भार नहीं मिलता और इसके विपरीत जहाँ प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ जनसंख्या का बहुत अधिक भार मिलता है। तो दोनों स्थितियाँ जो होती हैं प्राकृतिक संसाधन और मानव के दृष्टिकोण से क्या होती है, विपरीत स्थिति वाली होती है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, संसाधनों पर भार पड़ेगा तो उनका शोषण होने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पोषण की स्थिति नहीं होगी और लोगों को खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कुपोषण का शिकार होने, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरी ओर जहाँ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ की पर्याप्त मात्रा, वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही स्थितियाँ जो हैं, जनसंख्या के अधिक होने की स्थिति, जनसंख्या कम होने की स्थिति, वो प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक पर्यावरण के प्रतिबंधों से या मानवीय पर्यावरण के जो प्रतिबंध हैं, मानवीय जो दशाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई है। तो प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय दशाओं के बीच जो अंतर पाया जाता है, उनसे जुड़ी हुई जो दशाएं पाई जाती हैं, वो क्या करती है, जनसंख्या के लिए समस्याएं उत्पन्न करने वाली है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय दशाएं, ये क्या करने वाली, समस्याएं उत्पन्न करने वाली। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक दशाओं का और मानवीय दशाओं का समायोजन नहीं होगा, तब तक हमारे सामने बहुत सारी समस्याओं की उत्पत्ति ही होगी। तो ये सारी ऐसी दशाएं थी जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या से संबंधित समस्याओं के रूप में जानी जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अधिक जनसंख्या होने के कारण पाई जाती है। पहला, गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का निम्नतम स्वरूप, विकास नहीं होना, मानव विकास सूचकांक कम पाया जाना, निरक्षरता, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो किसी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या के कारण हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये जो वीडियो था जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के रूप में था, जिसकी हमने चर्चा की। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।